नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। चुनाव नतीजों पर अब हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में जो कुछ हुआ बहुत चौंकाने वाला था। जनाब, जो हमारे मियाँ थे ओवैसी साहब, उनका सुपड़ा साफ हो गए। बड़ी चौंकाने वाली खबर है। यानी कि जो मुस्लिम वोट था जो मुस्लिम वोट था वो सारा ओवैसी की जमीन के नीचे से खिसक गया। मुस्लिम वोट कहां गया? जी हां, बड़ी बात है। मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सबसे ज्यादा जो गया वो कांग्रेस के पास गया, और यूं कहें कि कहीं ना कहीं जो तीन तलाक का जो मुद्दा था, जिससे मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा त्रस्त थी, अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं कचोटती रहती थी ये बात कि कब कब उनके मन में डर बना रहता था, कब उनका मियाँ जो है उन्हें तलाक दे दे और छोड़ दे। तो बार बार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लड़ाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के काम करने वाले जो ओवैसी थे, और ओवैसी के जो एक और ब्रदर हैं जिनका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो भी यही काम करते थे। मंच से बड़े भड़काऊ भाषण देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन मोदी के खिलाफ जो भी बोला वो साफ हो गया। ये एक बड़ी बात इन चुनावों के अंदर है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ बोला, पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी साफ हो गए। इसके अलावा जो ओवैसी एंड कंपनी यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी ने जिस तरीके से मोदी की बातों की खिलाफत की, मोदी के खिलाफ लगातार बोलते रहे, मोदी का मखौल उड़ाने की कोशिश की, उस वजह से अब ये ओवैसी बंधु भी साफ हो गए हैं। बहुत बुरी हालत है तेलंगाना में। और तेलंगाना के हम अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल सीट 119 है तेलंगाना में, बीआरएस 39 पर है, 65 पर कांग्रेस है। बहुत फायदे में नजर आ रही है। तेलंगाना के अंदर अकेला स्टेट है जो तेलंगाना, जिसमें कांग्रेस 65 लेकर आगे है, और बीजेपी भी घाटे में नहीं है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक सीट से 9 से 10 सीट, अभी तो ये रिजल्ट, अभी ये रुझान है, अभी आगे जाके और बनेंगे शाम तक। लेकिन जो भी बीजेपी के पास पहुंचा है वो बहुत ज्यादा है। 9 से 10 सीटें, 10-11 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई हैं। ए आई एम AIMIM जो है वो 4 से 5 पे सिमट के रह गई, अदर्स के खाते में एक है। यानी कि लोगों ने, तेलंगाना की जनता ने ओवैसी को नकार दिया है। ये एक बड़ी बात है। मुसलमानों के गढ़ में बीजेपी का इतना बड़ा फायदा हो जाना सचमुच सचमुच बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है देश के अंदर कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है और मुसलमान बीजेपी विरोधी है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो आधी आबादी वाला जो वोट है, चाहे वो मुसलमानों का हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो वोट मोदी की तरफ पड़ा है। यही कारण है कि बीजेपी बहुत फायदे में तेलंगाना के अंदर है इस टाइम पर, और कांग्रेस वहां पर साफ साफ बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ा बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। बीआरएस भी लगभग खत्म हो गई है वहां पर, सुनने में ये आ रहा है। तो आगे चल के कांग्रेस की कितनी होती है, तो ये बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवैसी का जो वोट बैंक था, जिसको ओवैसी अपना वोट बैंक मानते थे मुसलमानों को, उन मुसलमानों ने इस बार तेलंगाना में ओवैसी को धोखा दे दिया है। यानी कि मुसलमानों ने इस बार विकास को चुना है। मुसलमानों ने इस बार जो धर्म आधारित जो राजनीति थी, जिस तरीके से जो मुसलमानों का नाम लेकर, मुसलमानों को भड़काकर जो वोट हासिल करते थे मुस्लिम नेता, उसको इस बार पूरी तरीके से उस राजनीति को नकार दिया गया है। ये एक बड़ी बात है, ये बड़ा मामला है। और हम अगर अगर इस मामले में एक और चीज देखें, तो सचमुच इस बार के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है, 70 साल के इतिहास में अकेली ऐसी पार्टी होगी, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि सारे चुनावों में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, वो चुनाव लड़ी थी, बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। ये
70 सालों में रिकॉर्ड बना दिया है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कि सभी चुनावों में, सभी प्रदेश के चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी के हर आदमी की जमानत जब्त हो गई। तो आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की कबर खोद दी है, उससे आज आम आदमी पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि शायद ईडी इसी का इंतजार कर रही थी। अब अगला जो रेड है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर होने वाली है और अरविंद केजरीवाल अपने दूसरे नेताओं के साथ तिहाड़ जेल की हवा खाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने एक नया यहाँ रायशुमारी का ड्रामा, जो फ्लॉप शो था, जो जो पहले से ही प्री डिसाइडेड रायशुमारी है, उसका ड्रामा करना शुरू कर दिया है। इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि वो शीश महल किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहते हैं। शीश महल में वो बने रहना चाहते हैं, इसीलिए एक बड़ा दांव उन्होंने चला के रायशुमारी करा ली जाए। हालांकि इससे पहले ही रायशुमारी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के अंदर उन्होंने रायशुमारी की थी, जिसकी लाखों की तादाद में ईमेल्स जिनसे फर्जी रायशुमारी कराई गई थी, वो रायशुमारी भी सामने आ चुकी है। तो कहने का मतलब है कि इन चुनावों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे AIMIM थी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, चाहे दूसरी पार्टियां, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। यानी कि अब राज्यों के अंदर जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे जो वहां की जनता है, उनका मोह भंग होता जा रहा है। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार को, विकास को, इन प्रदेशों की जनता चाहती है कि इन प्रदेशों में विकास हो। डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास अच्छा होगा। इस बात को मोदी सरकार अब जनता के साथ कनेक्ट करने में कामयाब रही है। ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ा मामला है। और सचमुच कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है, तो कांग्रेस को अपने नेतृत्व पे दोबारा सोचना होगा। कांग्रेस जो आला कमान है, उसे अपने सलाहकार बदलने होंगे और युवा कांग्रेस करनी होगी। बूढ़े कांग्रेसियों से पीछा छुड़ाना होगा। ये एक बड़ी बातें इन चुनावों में निकल के आ रही हैं। तो अगर आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।